धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैसपुर से रुझाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब में स्मोक का भी राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। कराची दुनिया की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जोहर, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और बफर जोन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाइस लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। लियारी में रिहायशी इमारत मखदूश होने की अफवाहें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी या इजाफा नहीं किया गया। कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई है। यूक्रेन और यूरोपीय लीडर से जंग बंदी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। जंग के खात्मे के लिए चीज़ें अच्छी जा रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का मैक्सिको बॉर्डर से दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया। इक़्तिदार संभाला तो मैक्सिको बॉर्डर कंट्रोल जुराइम पेशा अफराद के पास था। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कर्ज प्रोग्राम रखवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का 2 टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज की डिग्री से मुतल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार। कहा, मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं। अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। हमने आपकी सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। आपने मुझे जुडिशल वर्क से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। बगैर बहस के आपने मुझे 3 दिन के लिए नोटिस कर दिया। मुझे कुछ मोहलत भी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पेटिशन और तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की हदायत। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मयार का बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। कहा, यूनिवर्सिटी में आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात किया जाए। तामीर के लिए अच्छे शोहरत और मुतल्लिका तजुर्बा रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगाही फैलाने की हदायत। इजलास को दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। साबिक वफाकी वजीर चंगेज़ खान जमाली की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हुमायूं खान मोहम्मद अली शाह मिले। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर तबादला किया। जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता। कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेट, वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में।
बैंकिंग का निजाम हमारे पास है, 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। मुल्क को माशी मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकिंग का निज़ाम हमारे पास है, 50% एक्सपोर्ट है। दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में कराची का शुमार होता है। इस शहर के पास सूबाई हुकूमत है, ना ही मुकामी हुकूमत है। हुक्मरानों को काम करके हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आखिरी दफ़ा ये शहर अल्लाह ने हमारे हाथों में बनवाया। हमने बंदों से कुछ नहीं मांगा, हमने निज़ाम ठीक करना है। हम भी 20-20 साल जी भाई करते थे। हमने बगावत की, रात में वो तकरीर करते थे, सुबह हमें शर्मिंदगी होती थी। MQM हो या कोई और, सिंध तोड़ने की बात कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाक में हुकूमत ना होने के बावजूद सिंध में अवामी खदमत जारी है। पीपल्स पार्टी का मंशूर खुशहाली, रोजगार, अवामी फलाह पर मबनी है। टंडू मोहम्मद खान यूनियन कौंसिल लाकाट में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज सीसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने कदम TLP के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुजरिम को 6 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। ATC के जज ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में हौलनाक इंकशाफात। लाहौर के DSP उस्मान हैदर ने प्लॉट के लेन देन पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने कहा, मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शकाकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। DSP का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।